Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss about past perfect tense. Past का जो थर्ड नंबर का जो टेंस है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस के वीडियो डल चुके हैं। दिस इज थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और पास्ट मीन्स हो जाता है भूतकाल, मतलब भूतकाल में ना, इन द पास्ट कोई काम कंप्लीट हो गया था, पूर्ण हो गया था। ये बात हमको बताना है, इसलिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि उस टाइम पे तुम क्या कर रहे थे, तो आप बताओगे कि उस टाइम पे मैं तो सो चुका था, या ऐसा हो गया था, हम वहाँ जा चुके थे, हम वहाँ पहुँच चुके थे, या फिर जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा ट्रेन छूट चुकी थी। इस टाइप से कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया था, ये हमको एक्सप्रेस करना है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले हिंदी पहचान। हिंदी के जो सेंटेंस रहते हैं उसमें लास्ट में होता है या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। ओके, इस टाइप से पापा सो चुके थे, ट्रेन छूट चुकी थी, इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब ओनली ऑन एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, हैड। अब यहाँ पे कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई फंडा नहीं है। सिंगुलर के साथ भी हमको हैड लगाना है, प्लूरल के साथ भी हमको हैड लगाना है। आई आएगा तब भी हैड लगाना है, वी आएगा तब भी हैड लगाना है, यू आएगा तब भी हमको हैड ही लगाना है। इस टेंस में ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया था कि मेन वर्ब लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये कि ये पास्ट का थर्ड नंबर का है। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस एंड देन पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट थर्ड नंबर में आता है, तो आप ये याद रखें कि जो भी थर्ड नंबर में आएगा ना उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ओके, नाउ स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिए, देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था, या था, या था। ओके, काम कर हो चुका था बता रहा है, काम कर लिया था उस टाइम पे। मैंने इससे पहले शायद पास्ट सिंपल टेंस में आपको तीन जो टेंसेस होते हैं, एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक पास्ट सिंपल टेंस और एक टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इन तीनों में डिफरेंसेस बताए थे कि किस प्रकार से तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ऐसा लगता है कि सेम ही है। जैसे कि यही सेंटेंस मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था, यहाँ पे लिया था आया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। जबकि यही सेंटेंस में ये था हम यहाँ से गोल कर दें, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, तो ये जो सेंटेंस होगा ना, ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का हो जाएगा। या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, ये पास्ट सिंपल की पहचान होती। जबकि यही सेंटेंस में था की जगह है हो जाता, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, यहाँ पे था की जगह है होता, तो वो क्या हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ है ये बताना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, इस प्रकार से तो हमने पहचान देख लिया। अब सीधे स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने अपना गृह कार्य, सब्जेक्ट क्या हो गया, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो किसने काम किया, मैंने को क्या बोलेंगे, आई। ओके, तो आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब तो एक ही, ओनली ऑन वन, हैड यूज होनी है सबके साथ, तो आई हैड। देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढना पड़ेगा। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, कर लिया है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, करना बनता होता है डू डिड डन। ओके, दिस इज इरेगुलर वर्ब, तो डन, आई हैड डन। अब क्या कर लिया है, अपना गृह कार्य, माई होमवर्क। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। ट्रांसलेट कर दिया हमने, आई हैड डन माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बस छूट चुकी थी, चुका था, चुकी थे, चुकी थी। वैसे आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सेंटेंस समझ में ही आ जाएगा कि किस टेंस में बात हो रही है। बस छूट चुकी थी मतलब पास्ट में, और चुकी थी मतलब कंप्लीट हो गया, मतलब सीधे परफेक्ट में चले जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
स्ट्रक्चर तो सभी टेंसों का सेम होता है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो जो वर्ब है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और मेन वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। बाकी स्ट्रक्चर तो हमारा सेम ही है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या कहें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सभी टेंसेस में फॉलो कर रहे हैं। बस छूट चुकी थी, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, द बस। हेल्पिंग वर्ब तो हमारी एक ही लगनी है, हैड, द बस हैड। अब छूटना यानी लीव का थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट, द बस हैड लेफ्ट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पापा सो चुके थे है ना। अलग ही समझ में आ रहा है कि पास्ट में पापा सो चुके थे, ये हम बता रहे हैं चुके थे, है ना। काम कंप्लीट हो गया तो सो गए थे वो। तो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो गया, पापा। तो पापा के लिए आप या तो पापा यूज़ कर लो, या डैडी यूज़ कर लो, या फादर यूज़ कर लो, जी लाइक। ओके, तो पापा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैड, पापा हैड। अब मेन वर्ब क्या हो गई, सोना। तो सोना क्या होता है, स्लीप, स्लैप्ट, थर्ड फॉर्म लगाना है हमको, स्लैप्ट। यदि आपको अभी भी मेन वर्ब में कोई प्रॉब्लम है तो आप वर्ब का भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने वर्ब का भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें वर्ब के बारे में बताया है कि इर्रेगुलर वर्ब कैसी होती है, रेगुलर वर्ब कैसी होती है, कैसे उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज किए जाते हैं। तो आपको ईजीली वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम स्कूल पहुँच चुके थे, है ना। पास्ट में कोई बात बता रहे हैं कि उस टाइम पे हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, तो सीधे सब्जेक्ट में जाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा हम, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, तो सभी जगह यूज़ हो रही है, वी हैड। अब पहुंचना एक मेन वर्ब हो गई, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे रिच, है ना। इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, रेगुलर वर्ब है, ईडी लग गया। वी हैड रिच्ड, कहाँ पहुंच चुके थे, स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से वी हैड रिच टू स्कूल पहुंच चुके थे हम। ये प्रीपोजिशन है। जब हम प्रीपोजिशन का वीडियो बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि टू जाने के लिए हम या कहीं पहुंचने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।